हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। 8th चैप्टर आज हम देखने वाले यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें माइक्रोब्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स। क्या बोला यहाँ पे, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आप माइक्रोब्स को कैसे देख सकते हो, ऐसा बोला है। आप उनका निरीक्षण किस तरीके से कर सकते हो। ये तो मतलब बेसिक सवाल है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो क्या होते हैं माइक्रोब्स? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज बट दोज दैट आर ऑल अराउंड अस आर कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी नेकेड आई से दिखते नहीं है, मतलब हमारी खुली आंखों से हमें दिखते नहीं है। हमें देखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। ये तो आपको पता होगा। जो सूक्ष्मजीव होते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें किसका जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमें उसकी जरूरत होती है उन्हें देखने के लिए। अब जो जनरली जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब आदि केंद्र की होते हैं और हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही उन्हें देख सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में। अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके बुक में भी दिया गया है कि मतलब आप किस तरीके से देख सकते हो। आपको एक छोटी एक्टिविटी बोली गई है। क्या बोला है यहाँ पे? स्मीयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड, स्टेन इट विथ मिथाइलिन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट, ऑब्जर्व द स्मीयर अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ऐसा बोला गया। मतलब क्या बोला है, सीधा जो ताक होता है, योगर्ट, योगर्ट मतलब या फिर बटर मिल्क मतलब जो ताक होता है, उसका एक आपको क्या करना है, ड्रॉप लेना है और ग्लास स्लाइड पे डालना है। उसका एक आपको क्या बनाना है, थर बनाना है, पतला सा थर बनाना है। उसके ऊपर आपको मिथिलीन ब्लू का एक ड्रॉप डालना है और उसके ऊपर एक ग्लास का स्लाइड रखना है। ग्लास का स्लाइड बोलने से अच्छा हम क्या बोल सकते हैं? कवर स्लिप, कवर स्लिप रखना है। और उसके बाद आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको कुछ ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स हिलते डुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो उन माइक्रोब्स का नाम क्या है? लैक्टोबैसिली। तो ये हो गया हम किस तरीके से उन्हें देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है? इस चैप्टर में हमें माइक्रोब्स अभी हमने डिस्कस कर लिया क्या होते हैं माइक्रोब्स। अभी यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। मतलब माइक्रोब्स हर तरफ होते हैं हमारे आजू बाजू में, हमारी लाइफ पे उनका असर होता है, क्योंकि कुछ यूजफुल है कुछ हार्मफुल है। यूजफुल मतलब कुछ हमारे लिए उपयोगी है, जिनका हमें क्या है, उपयोग है, और कुछ हार्मफुल है मतलब हानिकारक है, जिससे हमें हानि पहुंच सकती है, ऐसे भी कुछ है। यूजफुल में आते हैं लैक्टोबैसिली, राइजोबियम और ईस्ट। हार्मफुल में आते हैं फंगाई, क्लोस्ट्रीडियम और कुछ अदर जैसे पैथोजन बोल सकते हैं। अभी यूजफुल में हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में भी देखना है। तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें देखनी है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोबैसिली एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। वो कैसे है? माइन्यूट है और रेक्टेंगुलर शेप के। माइन्यूट मतलब सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे होते हैं, और रेक्टेंगुलर शेप मतलब आयताकृति है। अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरीके से वो दिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हम किस तरीके से उन्हें देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें बटर मिल्क जो होता है उसका एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे लेना है, उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू का ड्रॉप डालना है, कवर स्लिप रखनी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है। तो हमें इस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और जो बटर मिल्क में होते वो कौन होते? लैक्टोबैसिली। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लैक्टोबैसिली आर अनएरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला है? लैक्टोबैसिली क्या होते? अनएरोबिक होते। अनएरोबिक मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वो विनॉक्सीजीवी होते, मतलब वो बिना ऑक्सीजन की भी जिंदा रह सकते, बिना ऑक्सीजन के भी वो ऊर्जा निर्मित कर सकते, इसलिए उन्हें क्या बोला है? अनएरोबिक। तो लैक्टोबैसिली क्या होते हैं? अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। The lactobacilli convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. क्या बोला है? जो लैक्टोबैसिली के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टोज नाम की शुगर होती है, लैक्टोज नाम की एक शर्करा होती है, किसमें? मिल्क में। उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? किण्वन प्रक्रिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। As a result, the pH of milk decreases, causing coagulation of milk proteins. और जो लैक्टिक एसिड हो रहा है उसके अंदर, तो उसकी वजह से जो pH होता है मिल्क का, वो क्या होता है? कम हो जाता है, और उसकी वजह से प्रोटीन्स का कोएगुलेशन हो जाता है मिल्क में।
कोएगुलेशन मतलब क्लथन, हम बोल सकते हैं मराठी में उसे क्लथन बोलते। दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, और इसी की वजह से जो मिल्क के प्रोटीन है वो बाकी की जो मिल्क के घटक है उससे अलग हो जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट, और इसी से हमारा क्या होता है, दही बनता है। हम बोल सकते हैं जो दूध का जो दही बनता है वो इस तरीके से ही बनता है। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड, और जो योगर्ट का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। सोर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, खट्टा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। द लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क, और जो पीएच कम हुआ है लैक्टिक एसिड की वजह से, उसकी वजह से और क्या होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स अगर मिल्क में कोई होंगे तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या बनता है, मिल्क से योगर्ट बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी कई जगह पे हम योगर्ट बोलते हैं, कई जगह पे हम कर्ड भी बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क से योगर्ट किस तरीके से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो लैक्टोबैसिली होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। उसी की वजह से जो पीएच है मिल्क का वो कम हो जाता है और प्रोटीन्स का कोएगुलेशन हो जाता है। और प्रोटीन्स का कोएगुलेशन होने के कारण जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क के उनसे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इसी की वजह से मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो योगर्ट का टेस्ट सौर होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। और कम पीएच होने के कारण जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं मिल्क में वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी आप लोगों को तो पता होगा कि जो योगर्ट या फिर हम बोल सकते हैं कर्ड होता है वो हमें खाने के लिए बोला जाता है जब हमारा पेट खराब हो, तो हमें डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप योगर्ट खाइए या फिर कर्ड खाइए या फिर बटर मिल्क यानी ताक होता है वो पीजिए। ऐसा कब बोलते हैं, जब हमें इनडाइजेशन होता है या फिर कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं, तब हमें ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, योगर्ट एंड बटर मिल्क आर इजियर फॉर डाइजेशन। द लैक्टोबैसिली कंटेंट इज हायर इन योगर्ट। दिस लैक्टोबैसिली कैन किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक Clostridium in alimentary canal and help to improve our immunity. Yogurt also has acidic pH and thus it can kill many microbes which could otherwise enter through milk. Therefore, doctor advises to have yogurt or buttermilk in case of indigestion or abdominal discomfort. तो आपको पता चल गया होगा जो योगर्ट या फिर बटर मिल्क होता है वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल किस तरीके से होता है। उसके अंदर लैक्टोबैसिली होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स है एलिमेंट्री कैनल में हमारे, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जो बाकी के हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको भी वो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और हमारा जो डाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाता है। समटाइम्स योगर्ट बिकम्स बिटर एंड फ्रोथ्स। व्हाई डज दिस हैपन? कभी कभी क्या होता है, हमारा जो दही होता है, जो हम दही जमाते हैं वो कड़वा बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी उस मिल्क में जो कि कर्ड में कन्वर्ट होने वाला है उसमें बढ़ जाते हैं और उनका जो प्रमाण है हार्मफुल बैक्टीरिया का वो बढ़ जाता है, और इसी की वजह से जो हमारा कर्ड या फिर हम बोल सकते हैं जो योगर्ट है वो खराब हो जाता है, वो बिटर हो जाता है, उसकी टेस्ट भी खराब हो जाती है। तो हमें ऐसा जो योगर्ट बनता है बिटर, वो खाने का नहीं, वो हमें फेंक देने का, मतलब वो कुछ काम का नहीं रहता, वो खराब हो चुका होता है क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। अभी और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। क्या बोला है कि जो हमारा दूध होता है उससे हम फर्मेंटेशन करके कौन कौन से पदार्थ घर पे बना सकते। तो आपको तो पता होगा हम क्या क्या बना सकते हैं, योगर्ट यानी हम दही बना सकते, बटर मिल्क ताक बना सकते, लस्सी बना सकते, बटर लोनी बना सकते, श्रीखंड बना सकते, चीज बना सकते। ये सारी चीजें हम घर पे बना सकते किससे, मिल्क का फर्मेंटेशन करके। तो इन सारी चीजों में किन बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, लैक्टोबैसिली जो कि एक यूजफुल बैक्टीरिया है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, ये तो आपको पता होगा, व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ्स दैट आर पॉपुलर नाउडेज। अभी जो हल्ली में बहुत ज्यादा कौन से पदार्थ लोकप्रिय है, प्रोबायोटिक। क्या होता है प्रोबायोटिक? यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिली आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। सच ईटेबल्स आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम इन द एलिमेंटरी कैनल एंड हेल्प टू इंप्रूव अवर इम्यूनिटी। तो क्या होता है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो प्रोबायोटिक है उनमें लैक्टोबैसिली जो है माइक्रोब्स उन्हें डाला जाता है, मतलब उनका यूज किया जाता है, और ये जो खाद्य पदार्थ है हमारे शरीर के लिए आरोग्यदायक होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम जैसे कुछ हार्मफुल सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आजकल प्रोबायोटिक योगर्ट, प्रोबायोटिक कर्ड, प्रोबायोटिक मिल्क, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो प्रोबायोटिक
के नाम से मिलते हैं मार्केट में, वो आजकल बहुत चर्चा में, बहुत लोग खरीद रहे, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है उनका, और हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए भी वो अच्छे होते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई। तो चलिए अब लैक्टोबैसिली के कुछ यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली, कौन से यूजेस है? वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड etc कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं लैक्टोबैसिली का मदद से। हम जो मिल्क का फर्मेंटेशन करते हैं उससे कौन से मिल सकते हैं? योगर्ट मतलब हम बोल सकते हैं दही, बटर मिल्क यानी ताक, घी यानी दूध, चीज, श्रीखंड, ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क करने से। और फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क किससे होता है? लैक्टोबैसिली से। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोका, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स etc। तो क्या बोला है? साइडर जो होता है, या फिर कोको, या फिर जो पिकल्स होते हैं वेजिटेबल के मतलब लोंचे, इनका अगर हमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करना है तो लैक्टोबैसिली का जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया है वो हमारे लिए यूजफुल होती है। लैक्टोबैसिली एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं, या फिर हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो भी हमें एडवाइस करते हैं कि हमारा जब पेट खराब हो जाता है तो हमें बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा लो, मतलब योगर्ट लो या फिर कर्ड लो, बटर मिल्क लो, जिससे आपका पेट को आराम मिलेगा, ऐसा वो बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लैक्टोबैसिली होता है उसके अंदर वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करता है। मतलब हमारी जो पेट दुखी होती है या फिर कोई भी हमारे जो पचन संस्था से कुछ भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हमें हो तो उसे वो ठीक करने में मदद करता है। लिवेनिड फॉडर ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल लाइक काउज एंड बफेलोज इज फॉडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। अभी हमको तो पता है कि जो कैटल को कुछ दिया जाता है खाने के लिए, मतलब जो हमारी काउज बफेलोज होते हैं, गाय म्हशी, उनको अम्बोन दिया जाता है खाने के लिए, और वो जो अम्बोन होता है वो लैक्टोबैसिली की मदद से ही फर्मेंटेड होता है। मतलब उसका फर्मेंटेशन किया हुआ होता है लैक्टोबैसिली की मदद से, और वो अम्बोन गाय म्हशी को खाने के लिए दिया जाता है। द लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। अभी जो लैक्टोबैसिली का फर्मेंटेशन है वो वाइन की निर्मित के लिए भी किया जाता है। वाइन आप लोगों को पता होगा, जो पश्चिमात्य देशों में लोग वाइन पीते हैं ज्यादातर, वो होती है वाइन, उसे मद्यार्क भी बोलते हैं। मद्यार्क की निर्मित के लिए, या फिर टाइप्स ऑफ ब्रेड, कुछ ब्रेड बनाने के लिए, मतलब जो पाव होते हैं, पाव बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिली का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिली की क्या है? कुछ यूजेस है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी जो लैक्टोबैसिली है उनकी मतलब लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के मदद से बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं? चीज का, बटर मिल्क का, घी का, श्रीखंड का, जो कंडेंस्ड मिल्क होता है या फिर मिल्क पाउडर होता है उनका, उसके बाद आता है सीडर, कोका, और जो पिकल्स होते हैं वेजिटेबल के उनका भी, प्रोबायोटिक मेडिसिन होती है, प्रोबायोटिक फूड स्टफ्स होते हैं, कैटल का फीड होता है, जो अभी हमने देखा फॉडर, जो फॉडर होता है लिवेनिड फॉडर, जो हम कैटल्स को देते खाने के लिए, उसका भी मतलब इंडस्ट्री किसकी वजह से चल रहा है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की वजह से। कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक, उनमें भी लैक्टोबैसिली का जो फर्मेंटेशन है प्रोसेस उसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो लैक्टोबैसिली की बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली, और एक बैक्टीरिया है, ये बात आपको याद रखनी है। लैक्टोबैसिली क्या है? बैक्टीरिया है। तो आशा करता हूं अब तक हमने जो देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।